गंदा पानी पीना। हमारी विधानसभा में कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जिसमें गंदा पानी ना आ रहा हो टूटी से। संसद हम झगड़ा करने के लिए थोड़ी किया है। वहाँ पेशेंट के लिए बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, समय से डॉक्टर नहीं है। ये हॉस्पिटल की बात करते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। बोलने वाला बात अलग होता है और करने वाला बात अलग होता है। तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटा छोटा क्लिप काट के कुछ भी दिखा सकता है। कोई बोल रहा है, कुछ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसा कहाँ से आएगा? आदमी को रेवड़ी के राजनीतियों से दूर रहना पड़ेगा। नॉट ए डेवलप कंट्री, यू आर इन वे ऑफ द डेवलप कंट्री। नॉट ए डेवलप कंट्री, यू आर इन वे ऑफ द डेवलप कंट्री। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रैली भी निकाल रही है, साथ ही साथ अपनी नीतियों के साथ जनता के साथ रूबरू भी होगी। इस वक्त मौजूद है लक्ष्मी नगर विधानसभा में, हमारे साथ देश की जनता भी है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार उनका क्या राय है पार्टियों के प्रति। सर, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशियों को ऐलान कर दिया है। बात करूँ अगर मैं लक्ष्मी नगर विधानसभा की, तो यहाँ पर पहले से अभय वर्मा जी हैं, साथ ही साथ बीबी त्यागी। पहले बीबी त्यागी भी बीजेपी सरकार में थे, लेकिन चुनाव आने से पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? समय के साथ लोग चलते हैं और पार्टियां भी समय के साथ चल रही हैं। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। प्लस लक्ष्मी नगर विधानसभा में जो डेवलपमेंट विकास हुआ है, पब्लिक उसको देख रही है। बीबी त्यागी भी अच्छे लोग हैं और पुराने नेता रहे, पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी आपको ज्वाइन किया है उन्होंने। उनके प्रति शुभकामना है हम लोगों की। लेकिन जो काम किया है, चाहे वो बीजेपी से हो या आपसे हो, तो जीतना नियमतः उन्हीं को चाहिए। टिकट का बंटवारा का प्रश्न है, अभी भारतीय जनता पार्टी में उठापटक की राजनीति चल रही है। अब आने वाला समय बताएगा कि टिकट किसको मिलता है, नहीं मिलता है। इन बातों पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, बाकी देखते हैं क्या होता है। सर, अगर मैं ज़मीनी मुद्दों की बात करूं, लक्ष्मी नगर में आप काफ़ी साल से रह रहे हैं, तमाम चीज़ें आप देख भी रहे हैं, आपसे रूबरू भी है। किस तरीके से आप देखते हैं इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम गारंटियां जो है वो ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी हैं, बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी हैं? कैसे आप देखते हैं? क्या लगता है कि ये सिर्फ अपना सीट को दोबारा से पाने के लिए है कि क्या लगता है आपको? पब्लिक को, आम आदमी को रेवड़ी के राजनीतियों से दूर रहना पड़ेगा। नहीं तो विश्व में एक जगह का नाम था वेनेजुएला, जहाँ यही मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी जाती थी। आज वो देश जो है रसातल में चला गया। आप दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो आएगा कहाँ से? उसका जो पैसा जो उस पर इन्वेस्टमेंट होगा वो आएगा कहाँ से? सबसे मेन बड़ा बात वो है। आपके साथ एक ही मुद्दा नहीं है, और भी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सवाल पार्टियों का नहीं है, लेकिन जो मुफ्त खोरी की जो आदत देश को लगाया जा रहा है, इस पे लोगों को सोचना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि ये सही चीज़ परिपाटी नहीं है देश के लिए। आप विकासशील देश नहीं हैं, आप विकासशील के क्रम में हैं। यू आर नॉट ए डेवलप कंट्री, यू आर इन वे ऑफ द डेवलप कंट्री। तो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है देश में, उसी के बेस में आप किसी को कुछ देंगे, तो इन बातों को ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी समय देखा जाएगा। सर, आपका इसमें क्या कुछ कहना होगा? विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी पे सबसे ज़्यादा दाव लगाने वाली है देश की जनता? जहाँ तक का हमारा अंदाज़ा है बीजेपी के। क्यों ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बीते 11 साल से यहाँ पे है, साथ ही साथ उन्होंने उनका साफ तौर पर यह दावा है कि वो काम भी की है तमाम जगहों पर। वो तो बात ठीक है, लेकिन बीजेपी ने बहुत काम किया। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया। बीजेपी ने बहुत, हमारे मोदी जी ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ लेके चले गए। आज कहाँ हिंदुस्तान था, कहाँ हिंदुस्तान आज पहुँच गया है। दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था की अब उसे 30 नंबर पर लाना चाहते हैं वो। तो हम तो कहेंगे बीजेपी आए तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की एक बार कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका राय है। सर, विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि इस बार किसका सिक्का चलने वाला है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने 70 के 70 विधानसभा में अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। उनके तरफ से तमाम गारंटियां भी ऑटो ड्राइवर के लिए भी है कि उनके परिवार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, साथ ही साथ 15 लाख रुपये का जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वो है। उनके बेटी के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे शादी के लिए, तमाम पढ़ाई के लिए भी है, पूरा खर्चा उठाएगी। क्या लगता है कहाँ से आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसा कहाँ से आएगा? आप हमारे जेब से ही आएगा ना सब, और कहाँ कहाँ दे रहा है?
पंजाब में जो इतना ऐलान किया था सब दे रहा है वो, कहीं पे भी नहीं, सब कुछ नहीं दे पा रहा है। तो बोलने वाला बात अलग होता है और करने वाला बात अलग होता है, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी आना चाहिए। सर अगर आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो तमाम दोनों पार्टियां, संसद सत्र जो आपने देखा भी होगा, संसद सत्र शुरुआती हंगामे से ही स्टार्ट हुई, बाद में जाकर के वो रद्द हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया, वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ उनका 12 सेकंड का, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। तो उसके बाद फिर उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जितना विपक्ष जो है अम्बेडकर का नाम ले रही है, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता। इसको लेकर के दोनों पार्टियां जो है रैली कर रही है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रही है, साथ ही साथ माफ़ी मांगने की भी मांग कर रही है। क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, अभी तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटा छोटा क्लिप काट के कुछ भी दिखा सकता है, कोई बोल रहा है, कुछ हो रहा है, तो पूरा भाषण सुनिए। आप अगर पहले अमित शाह को किसी भी नेता को जांच करने से पहले पूरा संसद का पूरा अधिवेशन देखिए ना, हर दिन का, वो तो टीवी में आता है। आप भी देश का बंदे हो, आप जिसको चुन के वहाँ पे भेजे हैं, आपको देखना चाहिए संसद में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन हंगामा कर रहा है, क्या नहीं है, उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये संसद हर किसी को देखना चाहिए और देख के उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए कि अगली बार इसको हम नेता हिसाब से रखें कि नहीं रखें। करोड़ों का पैसा लेके खर्चा हो रहा है उनके ऊपर, उसके बाद भी संसद नहीं चलता। संसद हम झगड़ा करने के लिए थोड़ी किया है। आप कॉलोनी में करो, पार्टी करो, कॉलोनी में करो, जहाँ आपको जगह है वहाँ पे जाके करो। संसद चलने दो, संसद तो चलने के लिए रखा गया है। अगर संसद नहीं चलेगा, ये 150 करोड़ का देश कैसे चलेगा? सर अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी के टिकटों को लेकर के, जो प्रत्याशी उन्होंने जो उतारा है, तो अगर मैं पटपड़गंज विधानसभा की बात करूं तो वहां पर मनीष सिसोदिया पहले से ही थे, लेकिन अब जो है उनको जंगपुरा से दे दिया गया है। वहाँ पर अवध ओझा जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल रील्स भी बनाते हैं, शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है कि जिस तरीके से उनका काम रहा, वो जेल भी गए, तो छवि के वजह से भी कहीं ना कहीं उनका सीट को अदल बदला किया गया है? देखिए, छवि की वजह से ये अवध ओझा जो है, मैं तो इतना दिन से उसका मोटिवेशनल जो पीस देखता था, मैं कभी मुझे नहीं लगा कि वो आम आदमी पार्टी में जा सकता है। मालूम नहीं क्यों अचानक चला गया है। देखिए, सत्ता का लोभ हर किसी को होता है, ठीक है। मुझे तो अवध ओझा का जितना पुराना क्लिप है वही काफ़ी है उनके विरोध प्रचार करने के लिए। मुझे लगता है उनका जितना भी पुराना क्लिप है ना, अगर बीजेपी उसको चला दे तो बस उसका विरोध प्रचार ऐसे ही हो जाएगा। और मनीष सिसोदिया यहाँ से कहाँ क्यों गए, क्या गए, वो तो खुद जानते हैं। उसका पार्टी मान लिया कि हाँ उन्होंने सही काम नहीं किया, उसीलिए दूसरी जगह दिया। हाँ, मनीष सिसोदिया का नहीं खड़ा होता वो बात अलग है, वो दूसरा जगह जंगपुरा से खड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? यहाँ छोड़ के मेरा एक सीट है जहाँ पे मैं 2 बार का कैंडिडेट हूँ, मैं वो छोड़ के क्यों बाहर जा रहा हूँ? मतलब मैं यहाँ का काम कर भी नहीं पाया हूँ, मुझे विश्वास नहीं है मैं यहाँ से जीत सकता हूँ, इसीलिए जा रहा है। भैया, दिल्ली प्रदूषण का सबसे बड़ा एक मुद्दा बनता चला जा रहा है। प्रदूषण आए दिन लगातार 400 के पार, एक्यूआई लेवल अगर मैं बात करूं तो 400 के पार जा रहा है। लगातार पार्टी ये कह रही है कि हम लोग इसके लिए जल्द से जल्द एक गठन तैयार करेंगे, जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो लगातार परेशानियों से जूझ रही है। कैसे आप देखते हैं, क्या लगता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ और भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए, दिल्ली का सबसे बड़ी प्रदूषण का कारण है जो कार, गाड़ी, ये सब बहुत मतलब व्हीकल बहुत ज़्यादा चलता है। और दूसरा है पंजाब हरियाणा का जो पराली जलता है उसके वजह से। इसके ऊपर सरकार, मैं तो ये भी बोलूँगा कि केंद्र सरकार का भी स्टेप लेना चाहिए, दोनों को ही स्टेप लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो प्रदूषण है वो जो क्षति कर रहा है लोगों का, वो तो ये देख के नहीं कर रहा है ना कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है, कौन सी पार्टी का है, वो सबका फेवरा जला रहा है। तो सबको मिल के आना चाहिए। मालूम नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये इतना पढ़े लिखे वाले बोलते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे मंत्री है, बाकी सब अनपढ़ है, हम पढ़े लिखे मंत्री है। तो पढ़े लिखे बंदे होके इसके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जमुना के ऊपर और प्रदूषण के ऊपर तो इन लोगों को पहले ध्यान देना चाहिए मेरे ख्याल से। देखा कि जिस तरीके से लोगों का जो राय है वो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की तरफ काफ़ी ज़्यादा खिंचाव देखने को मिल रहा है। हालांकि मैं भाजपा सरकार के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बार बार हमारा जो सरकार जो है वो दोबारा से आएगी। अब देखने वाली बात होगी, जब दिल्ली में चुनाव होते हैं, जब वोटिंग होती है, तो किसके पाले में कितना वोट जाता है और किसका सिक्का ज़्यादा चलता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अपनी अपनी रैली भी निकाल रही है और साथ ही साथ अपनी नीतियों के साथ में लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभा में अपनी
टिकट जो है, जो प्रत्याशी जो है, उन्होंने साफ तौर पे जाहिर कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी पहले लिस्ट जारी कर दी है, बीजेपी सरकार ने भी पहले लिस्ट जारी कर दी है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विधानसभा चुनाव को लेकर के उनकी क्या राय है, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मार्केट एसोसिएशन के अरुण शुक्ला जी जो कि प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तमाम पार्टियां जो है अपनी अपनी रैली निकाल रही है, अपनी अपनी मैनिफेस्टो भी निकाल दी है। जैसा कि अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा, उन्होंने गारंटी भी निकाली है ऑटो ड्राइवर्स के लिए भी, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, कि महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे और बुजुर्गों को प्रत्येक गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे जो ऑटो ड्राइवर हैं उनके परिवार के लिए, उनकी जो बेटी जो है 1 लाख रुपये उनकी शादी के लिए दिए जाएंगे, पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा खर्चा आम आदमी पार्टी उठाएगी। कैसे आप इसको देखते हैं? सबसे पहले अभिषेक जी, आपको, आपकी टीम को नमस्कार, आपकी चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप हम जैसे छोटे छोटे लोगों से भी आप अपना राय लेने के लिए आते हैं। और रह गई बात आम आदमी की, कर रहे थे, राजनीतिक बातें कर रहे हैं, चूँकि मैं मार्केट एसोसिएशन गणेश पानों का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इस स्तर पे देखता हूँ इस पार्टी को, जैसे 10 साल इस पार्टी को दिल्ली में माननीय केजरीवाल जी की सरकार है और इनकी नीतियों को देखते हुए आज जनता के अंदर बड़ा रोष है। जैसे गंदा पानी पीना, हमारी विधानसभा में कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जिसमें गंदा पानी ना आ रहा हो टोटी से। अब इनके जब कार्यकर्ता, इनके नेता जाएंगे तो जनता पूछेगी ना, क्या पूछेगी कि इसलिए वोट दिया था आपको कि आप मुझे गंदा पानी पिलाएंगे हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, जगह जगह गटर देखिए, सीवर की ओवरफ्लो हो रहा है, आप विधानसभा में घूम रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए ना। अब जनता पूछेगी इनसे, और जनता पूछेगी नहीं, इनको जवाब भी देना पड़ेगा कि 10 साल जनता ने अपना वोट दिया है, अपनी सरकार चुनी है, तो सरकार इसीलिए चुनी जाती है। और एक हॉस्पिटलों की बात आप देखिए, यहाँ पे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में मैं जाता हूँ, चूँकि सोशल वर्कर को होने के नाते मैं जाता हूँ वहाँ, ये इतनी दुर्दशा है। वहाँ पेशेंट के लिए बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, समय से डॉक्टर नहीं है। ये हॉस्पिटल की बात करते हैं, तो कहाँ तक कि इनकी बात करी जाए, बाकी आपसे। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, तो वो साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आएगी, जनता हमारे से बहुत खुश है। लेकिन मैं कई विधानसभा में गया हूं, ऑटो ड्राइवरों से भी बात किया, लोकल पब्लिक से भी मैंने बात किया, कहीं ना कहीं एक आक्रोश भी नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इस बार कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से शीला दीक्षित के समय में जो काम हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको भी सराहनीय माना जा रहा है कि शीला दीक्षित ने भी दिल्ली में कई ज़्यादा काम किए हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, बहुत अच्छी बात है आपने की। शीला दीक्षित जी ने जो यहाँ पे काम किया है, उसका मेंटेनेंस भी ये नहीं कर पाए। जितने भी फ्लाईओवर बने आज देखिए टूटे पड़े हैं, सड़कें चलने लायक नहीं है। इस कॉलोनी में जो सीवर की लाइनें डली उसी समय की है, उसके बाद मेंटेनेंस नहीं हो पाया। यहाँ आप क्षेत्र देखिए, शकरपुर, पांडव नगर, गणेश नगर, लक्ष्मी नगर की गलियों में जाके देखिए, 15-15 साल से उसकी रिपेयर नहीं हुई है। एमसीडी की हालत देखिए 2 साल से इन्हीं के पास है। पार्कों का स्थिति देखिए, वहाँ नशेड़ी बैठे हुए हैं, वहाँ सारे फुटपाथ टूटे पड़े हैं, चलने लायक नहीं है। कहीं बुजुर्ग हमारे, उनके बैठने के लिए बेंच नहीं है। ये सब स्थिति है। कहाँ आप कह रहे हैं कि तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, चौथी बार सरकार बनाने, ये सरकार बनाने नहीं जा रहे। बताऊँ आपको, जनता से आप रूबरू हो रहे, ये सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी जो मैं देख रहा हूँ, जगह जगह मैं लोगों के विचार से देखता हूँ, लोगों को ये कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो 26-25 साल का कुशासन रहा, 10 साल यहाँ, 15 साल उधर का, और ये ख़त्म होने जा रहा है। और रह गई फ्री की रेवड़ी की बांटने की बात, बिजली हाफ पानी माफ। अरे बिजली के बिल किसके नहीं आ रहे हैं? जो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 7 रुपये पर यूनिट कमर्शियल, हम लोग कमर्शियल में मार्केट के प्रेसिडेंट हूँ, 7 रुपये यूनिट दे रही थी बिजली का बिल, आज हमें 17 रुपये देना पड़ रहा है। कौन सा माफ़, किसका माफ़? दूसरा, एमसीडी में आए हैं 2 साल से,
यूजर चार्जेस के नाम से हमारे दुकानदारों को आप बात कर सकते हैं जाकर के लक्ष्मीनगर शकरपुर पांडवगढ़ मार्केट में। उन दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है, 500 रुपये हर महीने देना पड़ेगा यूजर चार्ज के नाम से। ये कौन सा यूजर चार्जेस होता भाई? हमारे दुकानदार भयभीत होते हैं, 400 लोग पहुंच जाते हैं वहाँ और कहते जी आपको देना पड़ेगा। ये तानाशाही है, ज़बरदस्ती है, इस सरकार की बिल्कुल ज़बरदस्ती है। तीसरी बार नहीं, अब केजरीवाल जी की घर वापसी हो चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दे करके, और रामलीला मैदान में उन्होंने क्या कहा था अभिषेक जी? उन्होंने ये कहा था कि उससे कोई विकल्प निकलेगा। अरे विकल्प क्या? ठगने की विकल्प, इससे विकल्प निकलेगा, वो कुर्सी पे जाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। अरे भ्रष्ट हुए नहीं, आपके डिप्टी सीएम खुद स्वयं आप मसाज कराते हुए आपके स्वास्थ्य मंत्री, क्या ये लोग आरोपी नहीं है? जनता देख नहीं रही है? आपने कहा हमारा कोई भी विधायक, कहा था ना कि हमारा कोई भी विधायक जरा सा भी कोई कुछ उसमें दाग होगा हम पार्टी के रास्ते। अरे देखिए ना, आपके ताहिर हुसैन जी को जेल में है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे शाहीन बाग का देख लीजिए। अरे कैसी कैसी ये विडम्बना है इस सरकार को बैठने की। जनता इस बार मन बना चुकी है। जहाँ तक मेरा मानना है, दिल्ली में भाजपा की 45 से 50 सीटें आएंगी। सर, आप भाजपा सरकार की बात कर रहे हैं, तो संसद सत्र जो स्टार्ट हुआ वो हंगामों के साथ में स्टार्ट हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पे हमलावर रहे। अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा एक बयान दिया गया बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। उनका एक 12 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अम्बेडकर का जितना ये लोग विपक्ष जितना नाम लेते हैं उतना भगवान का अगर नाम लेते तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो काफ़ी उभर करके सामने आती। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी भी, ना केवल कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, या तो वो माफ़ी मांगने की मांग कर रही है। कैसे आप इसको देखते हैं? अभिषेक जी, चोर चोर मौसेरे भाई, हम गठबंधन नहीं करेंगे, हम अपने बच्चे की कसम खा रहे हैं, यही दोनों लोग हैं ना। कांग्रेस आप ही तो हैं दिल्ली में। आज आप बात कर रहे हैं संसद की, संसद में आपने देखा विपक्ष में है ना कांग्रेस। विपक्ष ने वहाँ पे कोई बात करने दिया उन्होंने, बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक हंगामा किया और लास्ट में हद कर दी राहुल जी ने। देखा वहाँ पे किस तरीके से अभद्रता का व्यवहार किया, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। और हमारे जो लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके भी होता है तो मैं कहता हूँ इनसे अनमेच्योर हमारे देश में कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो, और दूसरी उनके लोगों की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं। विपक्ष ये बता दे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, विपक्ष ये बता दे, मैंने भी सुना था माननीय गृह मंत्री हमारे जो देश के हैं क्या नाम, अमित शाह जी का, मैंने भी बयान सुना था। उन्होंने क्या कहा था, आज अमित शाह जी के नेतृत्व में की बात करें, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में बात करें, आज हर एक भाजपा के बूथों पे मैं देखता हूँ 56 बूथ हैं हमारे पास, 169 हमारे विधानसभा में बूथ है। हर बूथ पे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, हर एक उसमें। अरे मोदी जी को देखे ना, इतना बड़ा बब्बे उन्होंने वहाँ पे वो बनाया, और आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? आप दलित की बात कीजिए, दलित देखिए आप जाकर के बनारस में, अरे पैरों को धो करके अपने सिर पे लगाया मोदी जी ने। अरे वो बात करते हैं विपक्ष के लोग कि इस तरीके से, अरे बिल्कुल ये सब ड्रामा वो छोड़े। उन्होंने जितना करना था इस देश के लिए, जनता अब जागरूक हो चुकी है। और मोदी जी ने एक ही बात कही थी, मुझे याद है कि कांग्रेस मुक्त भारत, और वो सपना उनका जो था वो 10 साल में देखता आ रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत। वो अपने साहबजादे को संभाले, किस तरीके से बहन के साथ देखा ना आपने फोटो। अरे अभद्रता कम कर दें, जो कुछ लेते हैं वो उसको सेवन करना बंद करें। इस तरह की बयानबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो। मैं कहता हूँ इस तरीके से बिल्कुल अभद्रता बिल्कुल जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बाकी देखिए जनता आगे। तो ये थे हमारे साथ में अरुण शुक्ला जी। जहाँ तक
इनके कहने के अनुसार जिस तरीके से पार्टियां काम कर रही है तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। अब देखने वाली बात होगी कि जब चुनाव होते हैं, जब वोटिंग आती है, तो रुझान किसके पाले में जाती है और किसकी सत्ता यहां पर आती है। कैमरा पर्सन राजेश रावत के साथ अभिषेक आनंद, न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।